अगर एक कनाल की वैल्यू है 2 लाख रुपए तो उनको वो 2 लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2 लाख के बजाय उनके 4 या 6 या 10 लाख बनते हैं, वो उनको दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू अगर आपकी 10 लाख है तो आपको पहले 0.5% 1.5% उसका मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका 15 लाख हो गया। उसके ऊपर आपका सोल्यूशन लगेगा पूरा 100%, जो कि आपका 15 लाख से उसको ले जाएगा 30 लाख। ग्रामीण इलाकों के अंदर रेट्स जो हैं वो काफ़ी लो हैं और सिटी के रेट्स काफ़ी हाई हैं। क्या ये सही होगा कि जो सिटी के अंदर रेट्स हैं वही रेट्स गांव वालों को? लैंड जो होगी अगर वो गांव में होगी तो आपको स्ट्रेट अवे पहले तो उसका 1.5 गुना मिलेगा, 1.5 गुना। अगर वो शहर में होगी तो आपको 1 गुना ही मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका सोल्यूशन लगेगा 100%। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कठुआ से लेकर अखनूर तक रिंग रोड का काम जो है वो लगा हुआ है। इसमें कई बार हमने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ली है और पेमेंट्स जो हैं वो उनको ठीक से नहीं मिल रही हैं। कई बार प्रदर्शन भी होते हैं, कई आवाज़ें इस तरह की आती हैं, लेकिन एक रिट फाइल की गई है। इसी के संदर्भ में ये जो रेट्स हैं नहीं मिलते हैं और रेट्स जो हैं वो फाइनली जो रेट लोगों को मिलने चाहिए, जो पेमेंट्स लोगों को मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसको लेकर एक रिट जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की गई है। जिस शख्स ने ये रिट फाइल की है वो हमारे साथ हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। अवीश शर्मा नाम है इनका। ये उभरते हुए एक नए सितारे हम कह सकते हैं, एडवोकेटों की दुनिया में एक नया चेहरा हैं। हमने ज़्यादा पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन इन्होंने जो बातें हमें बताई हैं हमें लगा कि ये बात सोसाइटी को, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाता है और क्या रेट्स उनको दिए जाते हैं, इस पर हम संक्षेप में कोशिश करेंगे आपको बताएं। तो अभिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपक सिंह जी, यू हैड मी टुडे। और थैंक यू टू आपका चैनल स्टेट समाचार जी, बिकॉज आपने रियलाइज़ किया है दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस इशू इज। हमारा देश फार्मर्स की बात करता है, किसानों की बात करता है, एंड किसान आर द बैकबोन ऑफ दिस नेशन। सदियों से रहे हैं, राइट? और अब जब ये किसानों की लैंड एक्वायर हो रही है फॉर नेशनल हाईवे एंड दी गुड किसान्स आल्सो डोंट ऑब्जेक्ट इट। वो ये मानते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के लिए हमारी लैंड एक्वायर हो रही है, रोड्स के लिए हो रही है, बॉर्डर को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, स्टेट की अच्छी सिक्योरिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, द किसान्स, द फार्मर्स, दे आर हैप्पी टू गिव अवे देयर लैंड। बट द पॉइंट इज दीपक जी, उनको जो कंपनसेशन मिल रही है इट्स पीनट्स, इट इज़ वेरी लो। It is very low, you could say, compared to the Jammu standards. It is very low compared to what a farmer is getting in any other state in the nation. कोई भी स्टेट की बात कर रहे हैं आप, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, वहाँ पे जब लैंड एक्वायर होती है किसी की भी, चाहे किसान और सम अदर पर्सन, उनको जो कंपनसेशन मिलती है वो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट उनको कंपनसेशन मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स 2013 में इनैक्ट हुआ। बहुत सारी कंसिडरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो इनैक्ट हुआ और उस एक्ट के अंदर शेड्यूल्स हैं ABC। वी विल नॉट गो टू दैट डीप बिकॉज इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके एक्ट के अंदर जो कंपनसेशन मिल रही है, वी कुड से दैट इज़ फेयर एंड जस्टिफाइड, दैट इज़ अ गुड कंपनसेशन। मैं अभी जी ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने रिट फाइल की है ये किसी के कहने पे की है और इस रिट को फाइल करने के पीछे का कारण, उद्देश्य जो है वो भी हमारी जनता को बताएं। ओह श्योर, ऑफ कोर्स। ये हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो कि फार्मर्स हैं, किसान हैं, मरालिया आरएसपुरा के। तो उनकी जब ज़मीन आई रिंग रोड के अंदर और उनको नोटिस आया और उनको जब उनका अमाउंट बताया गया तो ऑफ कोर्स दे वर एग्रीव्ड
तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हमको कॉल किया कि ऐसा 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 है। तो जब हमें ये पता लगा तो हमने एक्सटेंसिवली इस टॉपिक पे रिसर्च किया, बिकॉज ऑन द फेस टू इट इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ इनजस्टिस। एक ही देश में एक इंसान को कुछ मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहे हैं किसी चीज़ के, और उसी देश में दूसरे इंसान को 30 रुपये मिल रहे हैं। तो ये कहाँ का जस्टिस है? एंड आई बिलीव कि जहाँ पे जस्टिस होता है लॉ उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस केस। जब ये लोग आए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कुछ गड़बड़ कर रही है या कोई रेट्स इस तरह के हैं जो मार्केट वैल्यूज और दूसरे वैल्यूज कुछ इस तरह के? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दीपक जी। एक्चुअली देखिए क्या है, इसमें गड़बड़ कोई भी नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है J&K 370 अभी एब्रोगेट हुआ है। जी। इट हैज़ बीन अ प्रिंसली स्टेट, द होल स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिफरेंट, राइट। तो ये एक कुछ कह सकते हैं सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज की कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, और इट हैज़ बीन समथिंग जो कि ओवरलुक्ड हुआ है अथॉरिटीज़ ने, और इवन यू कुड से जुडिशरी ने, और इवन यू कुड से लॉयर्स ने। हम लोगों ने इस एक्ट को मिस आउट किया है। अच्छा। एक ये एक्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1956। ये एक्ट 1956 में बना? ये 1956 में, ठीक है। सो ये जो एक्ट है इट टॉक्स अबाउट जब नेशनल हाईवे कहीं भी रोड बनाती है पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी, तो इस एक्ट के दौरान बनाती है। इस एक्ट से पावर लेके बनाती है जी। जो वो लैंड जो इनिशियल नोटिसेस निकालती है लैंड को एक्वायर करने के, जो आपकी लैंड में जाके मार्किंग करती है फॉर द रोड्स, जो वहाँ पे स्टेट में डेवलपमेंट के लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करती है, वट एवर इट डज टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, द पावर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है। और यही एक्ट कंपनसेशन देने के लिए भी बोलता है, यही एक्ट। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली J&K में बाकी सब कुछ इस एक्ट के अंदर हो रहा है। जब कंपनसेशन देने की बात आती है तो वो J&K का लैंड एक्विजिशन एक्ट लग जाता है। J&K का? J&K का। ठीक है। उस एक्ट के अंदर जो J&K का एक्ट है वो क्या कहता है? दैट सेज अगेन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई एक फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस राइट टू फेयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, कि ये एक प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला निकालता है। जो J&K लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका कोई फार्मूला एज सच नहीं है। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो अवार्ड है, अवार्ड कहा जाता है अमाउंट को जो डिसाइड करता है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। फिर आपका पूरा केस रिव्यू किया जाएगा, तो मे बी वो कुछ 0.25% और मैक्स 0.50% बढ़ सकता है। और जो J&K लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर रेट्स मिलते हैं वो आपको सर्कल रेट के हिसाब से मिलते हैं, सर्कल रेट। और जो कि सेंट्रल एक्ट है उसमें आपको रेट मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलते हैं। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सर्कल और मार्केट रेट में डिफरेंस क्या है? सी सर्कल रेट जो आपका गवर्नमेंट रेट निकालती है, राइट, आपको पता है दैट इज वो आपका सबसे लीस्ट एंड पे होगा, लीस्ट एंड पे। और मार्केट वैल्यू आपकी होती है जिस एक्चुअल प्राइस पे लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन कोर्स ने ये दी है दैट एट अ प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू सेल द लैंड एंड बायर इज विलिंग टू बाय द लैंड। ठीक है। तो आपको भी पता है जो मार्केट वैल्यू है वो हमेशा हायर होती है कंपेयर टू सर्कल वैल्यू। ठीक है। हाँ, तो सो टू बी जस्टिफाइड एंड फेयर विद द एग्रीव्ड एंड एग्रीव्ड फैमिली जिसकी ज़मीन गई है, उसके हित के लिए सरकार ने ये कहा कि आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको प्राइस दो। दैट इज़ व्हाट द सेंट्रल एक्ट सेज। सेंट्रल एक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो रिट है उसका पर्पस ही यही है कि आप नेशनल हाईवे एक्ट को इम्प्लीमेंट करें, एंड उस एक्ट के अंदर थ्रू दैट एक्ट आप राइट टू फेयर कंपनसेशन जो एक्ट है उसके जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं फॉर डिसाइडिंग द कंपनसेशन, फॉर कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन, उस हिसाब से आप यहाँ पे जिनकी भी लैंड एक्वायर हुई है हमारे किसान भाइयों की, उनको आप उस हिसाब से एक फेयर कंपनसेशन उनकी लैंड की दें। ठीक है। सो दिस इज आवर रिट
दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट थ्रू द रेट। अब अभी जी गाँव के दूर दराज इलाकों के अंदर रेट्स जो हैं वो काफ़ी लो हैं और सिटी के रेट्स काफ़ी हाई हैं। क्या ये सही होगा कि जो सिटी के अंदर रेट्स हैं वही रेट्स गांव वालों को भी दिए जाएं? दीपक जी एब्सोल्युटली, आपने कितना अच्छा पॉइंट रेज़ किया। ये तो आपने डेफिनेटली वकीलों वाला पॉइंट रेज़ किया। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए लेजिस्लेशन ने ये जो एक्ट बनाया है, इसमें ये प्रोविज़न है, अगर लैंड जो होगी अगर वो गांव में होगी तो आपको स्ट्रेट अवे पहले तो उसका 1.5 गुना मिलेगा, 1.5 गुना। अगर वो शहर में होगी तो आपको 1 गुना ही मिलेगा। ठीक है। उसके ऊपर आपका सोलेशियम लगेगा 100%। 100 उसके ऊपर जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू अगर आपकी 10 लाख है तो आपको पहले 0.5%, 1.5% उसका मिलेगा। ठीक है। जो कि आपका 15 लाख हो गया। उसके ऊपर आपका सोलेशियम लगेगा पूरा 100%, जो कि आपका 15 लाख से उसको ले जाएगा 30 लाख पे। ठीक है। उसके बाद देयर आर अदर प्रोविजंस कि अगर उधर ट्रीज हैं, कोई दुर्लभ इंडेंजरिंग स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं, या अगर आपका अमाउंट आपको लेट मिलता है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। दैट ऑल इज गोइंग वेरी इन डेप्थ एंड इन डिटेल, बट करंटली आवर मेन कंसर्न इज कि एटलीस्ट वो ये एक्ट तो लगाएं। और वो एक्ट लगा ही नहीं रहे हैं। एक्ट अभी तक ये देखिए वही पॉइंट है। एक्चुअली जो नेशनल हाईवे आके यहाँ रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रही है वो उसी एक्ट के अंदर कर रही है, बट कंपनसेशन उस एक्ट के अंदर नहीं दे रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। और यही हम डिमांड कर रहे हैं कि जब आप बाकी सारी चीज़ें उस एक्ट के अंदर कर रहे हैं, आप रोड उस एक्ट के अंदर बना रहे हैं, तो आप कंपनसेशन भी उस एक्ट के अंदर दें। तो यही कारण है कि आपने शुरुआत में कहा कि लोगों को छोटा मोटा पीनट्स की तरह दे दिया जा रहा है। पीनट्स ही दिया जा रहा है कंपेयर टू व्हाट देयर एक्चुअल वैल्यू इज। मतलब गांव में अगर एक कनाल की वैल्यू है 2 लाख रुपए तो उनको वो 2 लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2 लाख के बजाय उनके 4 या 6 या 10 लाख बनते हैं, वो उनको दिए जाएं। ये आपकी बेसिक डिमांड है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें तो करेक्ट आपने कहा। ठीक है। एक तो इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब इनकी लैंड एक्वायर हुई थी तब सर्कल रेट बहुत ही लो थे दीपक जी। 2 लाख 2018 में 2 लाख एक कनाल का। आपको पता है जम्मू में आजकल 2 लाख एक कनाल का कहाँ पे रेट है? 1.5-2 लाख तो मरला रेट चल रहा है यहाँ पे। तो आप 2 लाख एक कनाल का दोगे तो इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और सेवरेंस हो रहा है। फार्मर है, वो अपनी खेती करता है, वहाँ से पैसे कमाता है, कल को उनके बच्चे भी वही प्रोफेशन करेंगे, और ना उनके पास कोई और स्किल्स हैं ज़्यादा कि वो बहुत एजुकेटेड हैं या उनको दे आर इलेक्ट्रिशियंस और दे हैव सम अदर स्किल। उनका ब्रेड एंड बटर इज डिपेंडेंट ऑन देयर लैंड्स। ठीक है। तो आप खाली उनको बेसिक सर्कल रेट देंगे 2 लाख कनाल, इट्स इट्स नॉट फेयर। हमारा कहना ये, जैसे ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान में बाकी स्टेट्स में बाकी किसानों को, बाकी लोगों को उनकी लैंड लेने पे रेट मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, वैसे ही हमारी स्टेट में भी मिले। That's it. आपको क्या लगता है कि इस रेट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आ सकता है? अगर आता है तो इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा? दीपक जी, it's a tough fight and we are going very good in this fight. We are very, very positive that we will be able to secure justice for the farmers of our state. और वी आर वेरी पॉजिटिव। और जो अभी तक हमें फीडबैक मिल रहा है और जो लॉज दिख रहे हैं सामने, बिकॉज ये एक्ट है और उसमें होल ऑफ इंडिया उसकी एक्सटेंट में और जुरिस्डिक्शन में है, तो देर इज़ नो पॉइंट दैट दिस एक्ट शुड नॉट बी एप्लीकेबल। ये यूनियन लिस्ट के अंदर बनाया है, यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन देर इज़ नो इशू कि ये जम्मू में लागू नहीं होना चाहिए। और हमारे पास पिछली एक सरफासी एक्ट की भी जजमेंट है, बड़ी फेमस इशू हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है J&K इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में वो यहाँ पे लागू होने चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। तो एब्सोल्युटली वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। और कोई आप अपील करना चाहेंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से या लोगों से? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इनिशियल नोटिसेस तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही गए थे। विदाउट द इनिशियल नोटिसेस वी कैन नॉट अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है। तो आई थिंक अब नाउ द मैटर इज इन द कोर्ट, डेफिनेटली द कोर्ट वुड डिसाइड एंड NHAI वुड ऑल्सो कंसिडर दिस। आई रिक्वेस्ट NHAI टू कंसिडर इट बिकॉज मिनिस्ट्री की ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दे हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड
that all the state governments, all the UTs should pay the compensation as per the Right to Fair Compensation and Rehabilitation Act. ठीक है। तो सेंट्रल एक्ट है, उसके अंदर आप कंपनसेशन पे के, उनकी क्लियर डायरेक्शंस हैं, एक नहीं बहुत हैं। तो स्टिल वी डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, सो वी आर फाइटिंग फॉर इट दीपक जी, और वी आर वेरी होपफुल, वेरी होपफुल। पब्लिक से कोई अपील करेंगे? पब्लिक से यही अपील है, किसान भाइयों से यही अपील है कि अगर उनकी ज़मीन रिंग रोड में आई है एंड इफ़ अगर उनको लगता है कि उनको मुआवजा जो है वो जेन्युइन नहीं मिल रहा है, तो वो दे कुड रीच टू अस। हमसे जितना होगा हम लीगली तरीके पे उनकी हेल्प करेंगे, हम उनको इस रिट का पार्ट बनाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको एक प्रॉपर मुआवजा मिले, इक्वली एज किसी भी और किसान को पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टू, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इस चर्चा से जो निकल कर सामने आना चाहिए था वो हमारे लोगों को या किसानों को समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं और पढ़ लिख भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लॉज की जानकारी, इतनी ज़्यादा डेप्थ में जानकारी होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं और फिर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर जो है उनका जिस तरह से यूज़ करना चाहती है वो उस तरह से उन्हें कर लेती है। लेकिन अब इसके ऊपर आवाज़ उठी है तो हम भी ये चाहेंगे कि लोग जो हैं वो सामने आएँ और अविश जी से जुड़ें, आप भी आवाज़ उठाएं ताकि जो सही मार्केट वैल्यू है आपकी ज़मीनों की वो आपको मिल पाएँ, ना कि वो छोटे मोटे रेट 2 कनाल का आपको मिलेगा जी 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो इन रेट से हम बाहर निकल कर आएँ और हमें जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो मिल पाए। बाकी आप लोग भी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।